Hi, hello everyone. Welcome all of you, and I hope you are doing well. So, I was reading this book. इसका नाम है अ जेंटल रिमाइंडर। बहुत अच्छी बुक है ये, और इसको पढ़ के ऐसा लग रहा था ना कि जो जो लाइन्स हम सुनना चाहते हैं जब भी हम कभी परेशान होते हैं, लाइफ के बहुत हार्ड फेज़ में होते हैं, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि किसको क्या बात बतानी है और कितना बताना है, कोई हमें अच्छे से समझा नहीं पाता है, उस टाइम हम खुद भी अपने आप को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। उस टाइम पर ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मुझे इसकी एक एक लाइन ना बहुत हीलिंग लगी थी, और इट फेल्ट लाइक अ वार्म हग। मतलब कोई इतने प्यार से इस किताब को कैसे लिख सकता है, जिसने भी इस किताब को, मैं राइटर का नाम भूल गई हूँ, जी जो इनकी राइटर है, क्या सोच के उन्होंने ये किताब लिखी होगी। इतने अच्छे से वो ह्यूमन ब्रेन को समझ पा रहे हैं, कंडीशन को समझ पा रहे हैं। सो उसकी कुछ कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से सॉरी अगर मेरे बैकग्राउंड से बहुत ही शोर आ रहा हो, क्योंकि आई लिव इन अ देसी हाउस एंड इट्स नॉर्मल हियर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे याद आ रही है इसमें, इफ़ यू आर ऑन दैट स्टेज ऑफ लाइफ कि अगर आपको लगता है आपकी परवाह कोई नहीं कर रहा है, वी कभी कभी हमें ऐसा लगता है किसी स्टेज पे लाइफ में, एक फ़ेज़ चल रहा होता है सबकी लाइफ में, जब लगता है कि कोई किसी को भी हमारी परवाह नहीं है, कोई भी हमारी ठीक से केयर नहीं करता है, बस हमारी फीलिंग्स को जनरलाइज़ कर दिया जाता है। हम किसी को भी अगर ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और लोग उसको बोलते थे अरे कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो सबके साथ होता है। तो वेट फॉर द राइट पीपल, क्योंकि जो आपके लिए है, जिनको आपकी लाइफ में आना है, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे आप उसके लिए ट्राई करो या ना करो। अब इसमें मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो स्कूल से फ्रेंड बन गए ना, वो कभी मतलब कभी छूटेंगे नहीं, और मुझे कॉलेज जाके कभी अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। तो ये मेंटालिटी मेरी तब तक बनी रही थी जब तक मुझे कॉलेज में एक अच्छी दोस्त नहीं मिली थी। और वहाँ जाके कॉलेज में मुझे बहुत अकेला फ़ील होता था, क्योंकि ऐसा लगता था मेरे सारे दोस्तों कहीं किसी और कॉलेज, मेरे सारे दोस्त किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे बचपन के दोस्त, और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मुझे कोई भी बेसिकली यहाँ पे अच्छा दोस्त नहीं मिलने वाला है जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूँ। तो आई वॉज़ नॉट सैड, आई वॉज इट वॉज जस्ट अ लिम, मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा कॉलेज में, और जनरली कॉलेज में अच्छे दोस्त मिलते भी नहीं हैं। पर ये उसका एग्ज़ाम्पल है कि जिनको आपकी लाइफ में आना है ना, वो आपकी लाइफ में आएंगे। और कॉलेज में मेरी उस दोस्त से ज़्यादा बात भी नहीं होती थी जो अभी जाके मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब मैं हमेशा चाहती थी ना कि मेरे पास ऐसे दोस्त हों दो तीन, जिनको लड़कियों वाली जेलस फ़ील ना हो, मतलब वो एक दूसरे से जले ना देख के। और मेरे पास ऐसे दोस्त स्कूल में भी थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि कॉलेज में ऐसे मिलेंगे, पर मुझे मिली। तो अब मुझे इस किताब की ये लाइन पढ़ के ऐसा फ़ील हो गया कि राइट पीपल विल ऑलवेज़ फाइंड यू। अगर आप उनके लिए ट्राई करो या ना करो, डज़न्ट मैटर। तो मेरी उससे कभी बात नहीं हुई थी इतनी अच्छी खासी, और मुझे लगता था कि वो घमंडी है और उससे लगता था कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। पर हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में, और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है। ये भी लाइट बहुत अच्छी चल रही है। तो वेट फॉर द राइट पीपल, वो आपको हमेशा ढूंढ लेंगे। जब भी आपकी लाइफ की टाइमिंग होगी, किसी न किसी रूप में वो आपके पास हमेशा आएंगे, क्योंकि हम सबकी लाइफ में जब हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं खुद को लेकर, जब हम बेसिकली देखो, जब हम खुद का ध्यान रखने लगते हैं ना, तो हम उन चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं कि हमें बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। और शायद वही एक ऐसा टाइम ज़ोन होता है जब अच्छे लोग हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, जब हम उनसे डिटैच्ड रहते हैं।
हम उनके लिए डेस्परेटली वेट नहीं करते हैं कि आओ हमें सँभालो, मेरे लिए आओ और हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो उसी समय वो आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपना थोड़ा-सा ध्यान रखो, थोड़ा खुद को सँभालो। कभी कभी हार्ड हो जाता है अकेला रहना, जब आपको ऐसी फीलिंग हो कि आपकी कोई केयर नहीं करता है, पर भगवान हमेशा सबके साथ रहते हैं, और अगर भगवान नहीं भी रहते तो आप तो खुद के साथ हो ही ना बचपन से। देखो बेटा, सब अकेले आए हैं और सबको अकेले ही जाना है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो। सही लोग आप तक पहुंच जाएंगे हमेशा। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस आदमी को ये बताना है या नहीं, और तब आपको ना ये फील नहीं होगा कि हम इससे ओवर शेयर तो नहीं कर रहे हैं, मैं इसको ये बताऊं कि नहीं, ये मुझसे जल तो नहीं रहा है, जल तो नहीं रही है। और बेसिकली जिस तरह का प्यार आप दूसरों को बांटते आए हो वो आपको रिसीव होगा। हैरी पॉटर में एक बहुत अच्छी बात है ना, जो लूना लवगुड बोलती है कि मेरी माँ कहती थी कि हमेशा हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो हमसे छिन जाती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उसी रूप में मिले। तो जो प्यार आप दुनिया में बांटोगे वो आपके पास ज़रूर आएगा, जो जिस फॉर्म में आप चाहते हो उसमें ना भी आए लेकिन वो आएगा। तो थोड़ा सा सब्र, हैव पेशेंस। और मैंने वो बुक अभी पूरी नहीं पढ़ी है, बट आई विल कीप शेयरिंग, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी और मुझे जो जो बात एकदम हार्ट टचिंग लगेगी आई विल शेयर इट। तो दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि उसमें ये है ना, हमारी लाइफ में एक इंसान ऐसा हर जगह होता है हमारे ग्रुप में, जो हम सबको बहुत हंसाता है, और हमें बाहर बाहर से ऐसा देख के लग रहा होता है कि इसकी लाइफ तो सब सेट है, और अगर सेट नहीं भी है तो ये तो मैनेज कर लेता होगा, इसका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसको किसी चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया में, इसके लिए सब चीज़ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी। लेकिन उस आदमी को, उस इंसान को भी केयर की ज़रूरत है। दे ऑल्सो डिज़र्व टू बी पैम्पर्ड, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी लव्ड। उनको भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ सकती है, और पड़ती है, सबको पड़ती है, कि उनसे कोई पूछे कि आर यू ओके, सब अच्छा चल रहा है या नहीं, खाना खाया या नहीं तुमने। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, कई हमारे फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसे होती हैं, और मेल फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है वो। तो जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई है, तो आप भी उनकी केयर करके थोड़ा सा अपने तरीके से जता सकते हो कि वो ठीक है या नहीं। अगर आप उनकी केयर करते हो तो उन्हें जताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जताना ज़रूरी हो जाता है। जो हम किसी के बारे में सोचते हैं, कभी कभी हमें उसे एक्शंस में तब्दील करना ज़रूरी है। क्या शब्द बोला है मैंने, तब्दील करना ज़रूरी है। तो हाँ, उनको पता लगना चाहिए, उनको दिखना चाहिए, उनको फील होना चाहिए कि हम उनकी केयर करते हैं। दे ऑल्सो डिज़र्व इट। तो जैसे कभी हम लोग फ़ील करते हैं कि हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमेशा हम लोगों के लिए सब कुछ करते हैं स्माइल करते हुए, और ज़्यादातर माता पिता ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को कभी भी ये फ़ील नहीं होने देते कि उनकी उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है, और अगर उनको कोई हेल्थ इशू है भी, या फिर वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं मेंटली फ़िज़िकली, तो वो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं अपने बच्चों को, क्योंकि वो केयर करते हैं उनकी। और अगर हम लोग उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, अगर हम मम्मी पापा के साथ थोड़ा काम में हाथ बटा दें, या फिर कुछ अपनी चीज़ें डिस्कस कर ले, कोई मूवी देख ले साथ में, उनको कितना अच्छा लगता है। इट्स जस्ट अ वे टू शो देम यू केयर अबाउट देम। तो अपना अपना तरीका होता है। तो आई केयर अबाउट यू। तो भाग दौड़ भरी दुनिया में दूसरों के बारे में कहाँ सोचता है कोई इतना, पर जब हम ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि हमें कोई आकर पूछे, वैसे ही दूसरा भी तो फ़ील करता होगा ना। तो कलेक्टिवली हमें सबके बारे में कभी कभी सोचना चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है, आपके ग्रुप में भी है, तो मैसेज कर दो, छोटा सा कॉल करके पूछ लो कि हाँ सब ठीक है क्या नहीं, भाई बहन तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं। उनको बहुत अच्छा लगेगा।
छोटे से 2 मिनट के कॉल से या मैसेज से उनका पूरा दिन अच्छा हो सकता है, या फिर वो पूरी रात सुकून से सो सकते हैं कि चलो किसी को तो हमारी फ़िक्र है, आई एम नॉट अनइम्पॉर्टेंट एज़ आई थिंक। और अगर वो इंसान आप ही हो तो आपके बिहाफ़ पे मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यू आर इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं। देखो, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, आई डोंट नो यू पर्सनली, पर जो भी फीलिंग्स हैं वो ट्रू होती हैं सबकी। फीलिंग्स वैलिड होती हैं, चाहे किसी को भी कुछ भी लगे कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है, सब लोग परेशान होते हैं, लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं। लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, नो डाउट। लेकिन कोई इंसान कितना वल्नरेबल है, कितना झेल सकता है, उसको किस लेवल पे झेल सकता है, सब अपना अपना डिफरेंट परफॉर्मेंस देते हैं अलग अलग लेवल पे। और उनको भी ये बोलने की ज़रूरत, ये सुनने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको कोई बोलने वाला नहीं है तो आई वॉन्ट टू से यू, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर लव्ड, you are not too much, and your feelings are valid, totally valid। कोई कितना भी कहे कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, you are just a broken soul who can't handle it, ऐसा नहीं है। you are important, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं होते तो भगवान आपको इस दुनिया में क्यों भेजते? कुछ तो करने के लिए भेजा होगा ना। सो यू आर इम्पॉर्टेंट। कोई छोटा सा भी अच्छा काम करते हो ना, वो दुनिया में ऐड होता है। So trust it. You are important. Okay guys, that's all for this video. I will keep sharing. Tab tak take care of yourself, love yourself. Bye.